रात का वक्त, मुंबई सिटी। कहते हैं कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहां कभी रात नहीं होती है, और जहां रात नहीं होती वहां बुरे काम थोड़े कम होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि उजाले में बुरे कामों को कम ही अंजाम मिलता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हम अभी जान जाएंगे। मुंबई के एक जंगल में जहां एक महल टाइप घर था, वहीं पर कुछ लोगों को बंद करके रखा गया था और वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी सामने खड़े आदमियों की तरफ देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, आप ही हम सबको मार दो, लेकिन उनके आने का इंतजार मत करो। हम मरने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें ये गोली मार दो साहब। फिर दूसरा आदमी जमीन पर अपना सर पटक कर रोते हुए बोला, सर प्लीज, आप हमें मार क्यों नहीं देते? आप जहर दे दीजिए, भूखे शेर के सामने डाल दीजिए, मगरमच्छ वाले पानी में डाल दीजिए, बस उनके आने से पहले मार दीजिए। ये सुनकर सामने खड़े आदमियों को हटाकर एक आदमी सामने आया। उम्र लगभग 25 के करीब रही होगी, रंग थोड़ा सांवला, हाइट 5.6 इंच, काली आंखें, जिम में बनाई हुई अट्रैक्टिव बॉडी। वो देखने में काफी हैंडसम लग रहा था, टीवी के एक्टर के जैसे। वो बंधे हुए आदमियों की तरफ देखकर बोला, मरना तो तुम्हें है ही, पर एएसएस आ जाएंगे तब। अब वही डिसाइड करेंगे कि तुम सबको कैसी मौत देनी है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आंखें सुर्ख थी। ये सुनकर सारे के सारे आदमियों के गले में उनकी सांस अटक गई और डर के मारे अपना सलाइवा गटकने लगे और जोर से चिल्लाने लगे, प्लीज लकी सर, हमें मार दीजिए, प्लीज हमें जहर दे दीजिए, मार दो ना गोली। ये कहते हुए सबके सब लकी के सामने भीख मांग रहे थे। तभी लकी बैठकर एक का चुन पकड़कर इमोशनलेस होकर बोला, अब और ज्यादा चिल्लाया तो हम कह देंगे सर को कि बहुत पकाया तुम लोगों ने हमें, फिर सोच लो तुम सबकी मौत कितनी बुरी होगी। ये सुनकर सब एकदम से शांत हो गए, सबके अंदर खौफ था। तभी लकी ने झटके से उस आदमी को धकेल दिया और खड़े होते हुए अपने आदमियों को देखकर अपनी जैकेट सही करते हुए कहा, सबको बाहर ले आओ, एएसएस आते ही होंगे। तुम्हें पता है ना, उन्हें वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर लकी के आदमियों ने हाँ में सर हिलाया और सर झुकाकर खड़े हो गए। लकी बाहर चला गया और तभी गेट के सामने 5 ब्लैक कार्स आकर रुकी। ये देखकर लकी की सांसें भी एक पल के लिए थम गई। फिर भी वो थोड़ा हिम्मत करके आगे जाने लगा और तभी पीछे की कार से एक आदमी निकला और जल्दी से आगे की कार के पास आया और कार का गेट खोलने लगा। कार का गेट खुलते ही एक आदमी, उम्र 27 की, चेहरे पर रौब, भूरी आंखें उस पर ब्लू शेड्स पहने हुए, हल्के चॉकलेटी होठ, गेहुए से रंग, फेस पर हल्के सेटअप बियर्ड, व्हाइट शर्ट पर ब्लू जैकेट, फॉर्मल शूज पहने हुए वो काफी हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाए, कोई भी उसका दीवाना होने से खुद को ना रोक पाए। सिर्फ फेस ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी में कोई कमी नहीं। उसके शर्ट के ऊपर से उसके कसे हुए ट्राइसेप्स और बाइसेप्स नजर आ रहे थे। बाहर आते ही वो लकी की तरफ देखकर बोला, लकी। जैसे ही लकी ने उसकी आवाज सुनी, वो भागकर उसके सामने आया और सर झुकाकर बोला, अब यस एएसएस, एएसएस मतलब अचिंत्य सिंह शेखावत। वहीं लोग उसे माफिया द डेविल के नाम से भी जानते थे। अचिंत्य बोला, लकी, मुझे ये डोर ओपन करने वाले का कोई काम नहीं है। तुम्हें पता है ना, मुझे वेट करना पसंद नहीं है और इसने पूरा 10 सेकंड मुझे इंतजार करवाया है। तो अब तुम देख लो कि इसका क्या करना है। जस्ट लीव। ये सुनकर वो आदमी कांपने लगा, लेकिन अब तो वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अचिंत्य से दया की आशा करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। दूसरी तरफ लकी ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, सर वो लोग अंदर हैं, आप बस बता दीजिए कि क्या करना है उनके साथ। ये सुनकर अचिंत्य बोला, लकी, तुम जानते हो ना कि सजा के वक्त मैं खुद रहता हूँ, जिससे अपने दुश्मन की आंखों में डर देख सकूं।
ये सुनकर लकी ने फिर से हाँ में सर हिला दिया तो अचिंत्य भी बिना भाव के अंदर चला गया। फिर लकी बाहर खड़े अपने आदमियों की तरफ देखकर कार खोलने वाले आदमी की तरफ इशारा करके बोला, इसे बेसमेंट में ले जाकर जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दो। ये सुनकर वो आदमी चिल्लाकर बोला, लकी यार मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी भी किसी के सामने नहीं आऊंगा और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। वो चिल्लाए जा रहा था लेकिन लकी कुछ नहीं बोल रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके खड़ा था क्योंकि वो जानता था कि अचिंत्य से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। वो क्या था सिर्फ महादेव ही जानते थे। जब उस आदमी को लेकर सब चले गए तो वो अपने मन में बोला, तेरी किस्मत अच्छी थी मेरे दोस्त कि तू सिर्फ जंगली कुत्तों के सामने जा रहा है। वो सिर्फ तुझे नोच नोच कर खाएंगे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोच जो अंदर है। इतना बोलकर लकी ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचकर अंदर चला गया। अंदर अचिंत्य शांत से सोफे पर बैठा था। तभी लकी आया। लकी को देखकर अचिंत्य बोला, लकी इन लोगों को बहुत शौक है ना मेरे खिलाफ जाने का। मेरी जमीन पर अपनी गरीबों वाली फैक्ट्री खड़ी करना चाहते थे ये लोग, तो अब ये सुनकर लकी फिर से सर झुकाकर बोला, हाँ एसएस। अचिंत्य को देखकर किसी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो कहते हैं ना, मौत से बुरा होता है मौत का इंतजार करना। इसीलिए क्रिमिनल्स को फांसी की सजा सुबह के वक्त होती है जिससे उन्हें वेट ना करना पड़े। लेकिन अब सोचना ये था कि यहाँ क्या होने वाला था, क्योंकि वो तो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि मौत होगी कैसे। वो लोग ये सोच ही रहे थे कि अचिंत्य फिर से बोला, चल अब सस्पेंस खत्म कर ही देता हूँ। इतना बोलकर अचिंत्य ने अपने बगल में खड़े एक आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी सर झुकाकर एक कमरे की तरफ चला गया। अब सब लोग उसी रूम की तरफ देखने लगे और तभी वो आदमी एक बॉक्स लेकर बाहर आया। फिर अचिंत्य ने स्टाइल से लकी की तरफ देखा और फिर अपना सर लेफ्ट साइड झुका लिया तो गर्दन से आवाज आई और फिर राइट साइड झुका लिया तो फिर से आवाज आई और फिर वो दोनों हाथों को आगे झटक कर एटीट्यूड में बोला, मिरर वाले रूम में डालकर सबको बंद कर दो। ये देखकर सारे आदमी सोच में पड़ गए कि आखिर अचिंत्य इतनी आसान मौत कैसे दे सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका भ्रम टूटने वाला था। सभी आदमियों को ले जाकर मिरर वाले रूम में बंद कर दिया गया, जिससे जो कुछ भी उनके साथ हो सब लाइव देख पाए और सबके अंदर ये खौफ बना रहे और दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। सब लोग सोच ही रहे थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी एक आदमी बॉक्स लेकर रूम में आया और बॉक्स का मुंह खोल दिया और खुद बाहर आकर दरवाजा लॉक कर दिया। फिर सब लोग बाहर आकर कांच से सब कुछ देखने लगे, लेकिन सामने का नजारा इतना भयानक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। बॉक्स में दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, छिपकली, तिलचट्टा, ततैया, जोंक, ढोल थे जो इंसान को नोच कर उसका खून पी जाते थे। सभी निकलकर आदमियों की पूरी बॉडी पर फैल गए थे। कुछ नाक में घुस गए थे, कुछ कान में और कुछ आंखों में भी। वो सब कीड़े उनकी बॉडी को नोच रहे थे, लेकिन वो लोग कहीं भाग भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग बाहर खड़े थे उनसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी पर कीड़े रेंग रहे हों, लेकिन वो लोग जा भी नहीं सकते थे वरना अचिंत्य उन्हें भी उसी रूम में बंद कर देता। इसीलिए सब मजबूरी में वो सब देख रहे थे। सभी को प्रॉब्लम हो रही थी, घिन आ रही थी ये सब देखने में, लेकिन अचिंत्य तो ये सब ऐसे देख रहा था जैसे ये उसकी पसंदीदा फिल्म हो। पॉपकॉर्न खा खाकर फिर जब सबकी आवाज़ बंद हो गई तो वो उठा और लकी की तरफ देखकर बोला, ये सब यहाँ से साफ हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना, मुझे गंदगी पसंद नहीं। ये सुनकर लकी ने फिर से सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। अचिंत्य जाने लगा कि तभी एक लड़की वहाँ आई। लड़की ने शॉर्ट्स कपड़े पहने हुए थे और फेस पर काफी मेकअप किया हुआ था। हाई हील्स और चेहरे पर मेकअप के साथ फुल एटीट्यूड था। वो अचिंत्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए रैंप वॉक टाइप चलते हुए जल्दी से उसके पास आई और बोली, हे अचिंत्य, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए। कब से तुम्हारा वेट कर रही थी कि कब तुम आओ और कब मैं तुम्हें बताऊं that I'm crazy for you।
फिर वो थोड़ा सा और पास आते हुए अपने कपड़ों को अपने सीने से नीचे करते हुए बोली, देखो ना मैं कितनी खूबसूरत हूँ, लोग मरते हैं मेरे पास आने के लिए, लेकिन तुम, यार एक बार तो देख लो मेरी तरफ। इससे पहले कि वो अचिंत्य के पास आती, अचिंत्य ने लकी की तरफ देखा और लकी समझ गया और उस लड़की को पकड़ लिया। फिर अचिंत्य बिना लड़की की तरफ देखे बोला, लकी, मुझे लगता है ये अपनी जवानी झेल नहीं पा रही है, तो जरा इनका उपचार कर दो। लकी अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, ले जाओ इसे, और जब मन भर जाए तो भूखे शेर के सामने छोड़ देना। ये सुनकर लकी ने भी बिना भाव के लड़की को अपने आदमियों की तरफ धकेल दिया और खुद अचिंत्य के पीछे चला गया। अचिंत्य ने भी अपना शेड्स पहन लिए और अपनी कार की तरफ निकल गया। फिर अचिंत्य ने ड्राइवर से पूरे एटीट्यूड में कहा, कार मेंशन की तरफ ले चलो। ये सुनकर ड्राइवर ने कार अचिंत्य के घर की तरफ घुमा दी। कुछ ही वक्त में मेंशन के सामने कार रोक दी गई, लेकिन ड्राइवर डर रहा था कि वो अचिंत्य से कैसे कहे, क्योंकि अचिंत्य अपनी आंख बंद करके कार की सीट पर अपना सर टिकाकर सो गया था, या फिर कुछ तो गहरा सोच रहा था। वही ड्राइवर के दिल में ये चल रहा था कि अगर उसने अचिंत्य को जगाया तब भी उसकी मौत पक्की है, और अगर नहीं जगाया तो भी। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी अचिंत्य अपनी आंखों को बंद किए हुए ही बोला, क्या हुआ, मेंशन आ गया क्या? ड्राइवर ने हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर अचिंत्य बोला, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? ये सुनकर ड्राइवर ने डर से सर झुका लिया, पर तभी लकी ने डोर ओपन किया तो अचिंत्य बाहर आते हुए बोला, लकी, मुझे लगता है इसे जबान की जरूरत नहीं है, अब तुम सोच लो कि क्या करना है। इतना बोलकर अचिंत्य अपने मेंशन में चला गया और इधर ड्राइवर लकी की तरफ बेबसी से देखने लगा। लकी बोला, तुम सब जानते हो ना अचिंत्य को, फिर भी? ये सुनकर ड्राइवर बोला, आप अपना काम कीजिए सर, मैं रेडी हूँ अपनी जुबान कटवाने के लिए, कम से कम इस बार मेरी बेटी को तो टारगेट नहीं किया जाएगा। ये सुनकर लकी ने अपने एक आदमी की तरफ देखा तो वो ड्राइवर को लेकर चला गया। क्या कभी पत्थर दिल अचिंत्य को होगा प्यार का एहसास? क्या कभी कोई अचिंत्य को दया करना सिखा पाएगा? क्या कोई निकाल